क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दोस्तों जो ओनर है ना नदीम साहब, क्या बात है, बीबे आदमी है। मतलब उनकी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट ये है कि नसीम शाह जो भी रिसेंटली क्वेटा ग्लैडिएटर्स को छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड में गया है, कहते हैं कि वो तो स्टिल लग रहा है ही विल ऑलवेज बी अ ग्लैडिएटर। नहीं, वो ग्लैडिएटर वो लड़ने शड़ने वाले के हिसाब से या ग्लैडिएटर तबीयत की तो नदीम साहब समझ में आती है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्टिल पार्ट है, तो वो जब आपके डंडे उखाड़ रहा होगा मैच के अंदर, तो फिर आप क्या कहेंगे? मतलब कता ताल्लुकी का इजहार कर लेंगे। आप क्या कहेंगे कि जायदाद के तनाज़े में हमारा ही बच्चा हमारे खिलाफ हो गया। मतलब नदीम मिक्स हो गया। नदीम साहब देखें, अब दो चीज़ें हैं, देखें नसीम के लिए ना दो ऑप्शन है। या तो आप नसीम के साथ ये वाला सीन करने के चक्रों में है कि जिस तरह हमारे देसी लोगों का बच्चा दुबई जाता है ना, तो दुबई जाकर ना कुछ टाइम बाद उसे एहसास होता है कि नहीं यार, मैं अम्मी अब्बू बहन भाइयों के बगैर रह नहीं सकता, ज़िंदगी मेरी जो है वो अजीरन हो गई है, मुझे वापस जाना है, तो वो दुबई से ना वापस आ जाता है। या तो ये सीन है, ठीक है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि वरना वो जाता नहीं। दूसरा सीन ये है कि या नसीम शाह डंकी लगा कर चला गया, ठीक है, साइप्रस या जुमरान, उस पाकिस्तानी की तरह या इंडियन की तरह कि जो उधर पहुंच गया। अब अगर वो वापस आना भी चाहे ना, तो उसके लिए दरवाजे बंद हैं। उसको लोग बता देते हैं कि भाई तू यहाँ पहुंच तो गया है, अब वापस कैसे जाएगा। तो नसीम शाह के साथ तो ये दोनों सीन हो सकते हैं। तो मेरे नज़दीक आप अगर ये कह रहे हैं ना कि ही विल स्टिल बी अ ग्लैडिएटर, ये ठीक है, आपने प्यार मोहब्बत में कह दिया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसने आपके साथ मेरा ख्याल है 3-5 साल गुजार दिए, उसने आपकी तरफ से कोई 29 ऑड मैचेस खेले हुए हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए, 26 उसकी विकेट्स हैं, ऑलमोस्ट 8 की उसकी कोई इकॉनमी है नसीम शाह की, उसने जो कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर ये बात लोगों को जहन में रखनी चाहिए कि भाई साहब नसीम ने ये कहा था जब कोटा ग्लैडिएटर्स छोड़ी थी, ठीक है, शुक्रिया अदा किया, बताया बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आप लोगों के साथ, ये वो सारा कुछ, लेकिन उसने ये कहा कि पर्सनल रीजंस की वजह से मैं साइड मार रहा हूँ। अब नदीम साहब फिर पर्सनल रीज़न की वजह से अगर साइड मारी गई है तो फिर आकर हमें बताओ ना, पर्सनल रीज़न क्या ऐसे बने कि उसने इतनी पुरानी फ्रेंचाइज छोड़ दी, मतलब जिसने उसे नाम दिया, जिसने उसे पहचान दी, ऑब्वियसली यूटिलाइज भी किया नसीम शाह ने उन सारी चीज़ों को, तो कहाँ मसला कहाँ बना कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा, जो कि डेफिनेटली सारी दुनिया जानती है कि बेहतरीन किस्म का बॉलर है, आपने उठाकर दे दिया, आपको यहाँ आपको देना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ, ये भी तो बताए ना। ये देखिए, प्यार मोहब्बत अपनी जगह ठीक है, इमोशंस भी ठीक हैं, समझ में आती है, लगते जिगर जाने बहार सब समझ में आता है, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई ये हैं बोल बच्चन अपनी जगह ठीक है, एक टाइम के लिए समझ में आते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटी होती है ना, वो एक और चीज़ होती है नदीम साहब। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि भाई साहब नसीम आपकी फ्रेंचाइज को इतने सालों बाद छोड़ गया है, और उसने छोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से है। अब वो पर्सनल रीजंस क्या है, या तो आप हमें वो बता दें तो उसकी बेस के ऊपर तो हम इवैल्यूएट कर लें, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नसीम शाह इज स्टिल अ ग्लैडिएटर, हमेशा ग्लैडिएटर रहेगा, तो मैं सिर्फ इसके बारे में यही कहूँगा कि हाँ, वो तबीयत के बारे में बात हो रही है कि ठीक है, लड़ाकू किस्म की तबीयत रखे, हर वक्त बस जिसे कहते हैं डोमिनेट करने के चक्कर में हो, हर मुकाबला जीतने की उसके अंदर जिसे कहते हैं जज्बा हो, जोश हो, इस लेवल तक ही मैं इस बात को रखूँगा। ये प्यार मोहब्बतें, ये लॉयल्टी, लंबे रिश्ते नाते, जाने दें नदीम साहब, आप भी कॉर्पोरेट के आदमी हैं यार, हमने भी टगे मारियाँ की हुई हैं कॉर्पोरेट में। लॉयल्टी शॉयल्टी क्या होती है? कंपनी ना एम्प्लॉय की लॉयल होती है, ना एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का लॉयल होता है। बस दोनों का ना आपस में एक दूसरे के साथ एक सर्टन टाइम पीरियड तक चलता रहता है, एक दूसरे को फ़ायदा देते रहते हैं। जहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को भी ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, तो लॉयल्टी जो है ना, लॉयल्टी, उसको ये दोनों में से कोई भी एक कंबल में लपेट करना, खड़क करके ऑफिस के खिड़की से नीचे फेंकता है और ये जा वो जा। तो नसीम शाह ने यही किया और ये पूरा उसका राइट है। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बता रहा हूँ, उसने जो डिसीजन लिया वो उसका राइट है, उसको फुल जिसे कहते हैं उसके पास ऑप्शन मौजूद है। उसने आपके लिए भी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी, अब वो चला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो किस किस्म की परफॉर्मेंसेस देता है। और अभी उससे मेरे नज़दीक टेक्निकली, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी, अभी तो उससे परफॉर्मेंसेस की जिसे कहते हैं ना फरमाइश करना नसीम से, ये ज़्यादती होगी नसीम शाह के साथ।
ये नसीम शाह के साथ भी ज्यादती होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी ज्यादती होगी, PSL के साथ भी ज्यादती होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी होगी। कि ये आप वही बात करेंगे कि नई नवेली दुल्हन को आप घर लेकर आए हैं और शाम का टाइम है 5-6 बजे का, और आप उसे कहें चल मेरा पुत्र अब सबको ना रात के 8 बजे बिरयानी खानी है। वो कोई आकर उसकी सेटिंग तो बन लेने दे, बिरयानी भी खिला देगी वो आपको। वो कौन सा भागी चली जा रही है? उसको तो उसके अब्बे ने कहा है कि अब तू जिस घर में जा रही है वहाँ से तेरा जनाजा ही निकलना चाहिए। ऐसे ही होता है ना यार, मैं तो बात ही कर रहा हूँ ना, हमारी सोसाइटी में तो ऐसे ही होता है। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो नसीम शाह का भी यही है कि थोड़ा टाइम दो, सेटलमेंट हो जाएगी तो परफॉर्मेंसेस भी देना शुरू कर देगा। अभी तो उसके पिछले ही वो नहीं जान छोड़ रहे, हाय हमारा बच्चा चला गया। चला गया तो चला गया नदीम साहब, अब आप भी जाने दें। नई आपने टीम बनाई है, नया कप्तान आपने छिक दिया है, नया हेड कोच ले आए हैं, नया बॉलिंग कोच ले आए हैं, मोहम्मद आमिर को आपने इन कर लिया है, और आपको क्या चाहिए? कंसंट्रेट करें आप अपनी टीम के ऊपर। लेट बी गॉन बाय गॉन। हाँ मतलब जो चला गया सो चला गया यार, समझ जाओ ना। एक तो तुम लोगों ने अंग्रेजी नहीं कभी पढ़ी, अंग्रेजी सीख लो थोड़ी बहुत यार। एक तो तुम लोगों के साथ फिर उर्दू, पंजाबी, हिंदी, पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है। लर्न इंग्लिश यार, कम ऑन। तो नदीम साहब चिल करें, नसीम शाह जिधर चला गया ना उसके लिए दुआ करें। अब ये पुराने जिसे कहते हैं खतूत लिखने का उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो कोई ग्लैडिएटर नहीं रहा, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बर्गर बन गया। बात खत्म। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।